सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। आज हम करते हैं पानीपत का पार्ट दूसरा। आज हम करते हैं पानीपत का पार्ट दूसरा। पार्ट पहला हमने कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा वो जाकर पहले उसको देखो, फिर इस पार्ट दूसरे को देखना। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को करने के बाद आपका एक भी नंबर पानीपत जिले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू पानीपत का पार्ट दूसरा। देखो, हमने कहां तक कर लिया था? हमने कर लिया था नेशनल कंपनी नेशनल कंपनी का कारखाना कहां पर है? कहां पर है? हमने यहां तक कर लिया था कि समालखा में है। समालखा, समालखा में है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? हमने पिछली क्लास में यहां तक कर लिया था कि नेशनल कंपनी का कारखाना हरियाणा में कहां पर है? पानीपत के समालखा में है। इतना कर लिया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि समालखा आंदोलन, समालखा समालखा आंदोलन कब हुआ? अगला प्रश्न ये है कि समालखा आंदोलन कब हुआ साहब? समालखा आंदोलन हुआ 1916 में। 1916 में। सर ये आंदोलन क्या था? सर ये आंदोलन क्या था? इसका क्या था देखो, गोवध गोवध केंद्र खोलने के खोलने के विरोध में देखो, गोवध गोवध केंद्र खोलने के विरोध में समालखा आंदोलन था। सर इसका नेतृत्व किसने किया? सर इसका नेतृत्व किसने किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो क्या फूल सिंह ने। वो किया फूल सिंह ने। देखो, बात है 1916 की। बात है 1916 की। समालखा में आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? गोवध केंद्र खोलने के विरोध में यह आंदोलन हुआ। आपको पता है 1916 में अंग्रेज जो क्या करते थे? गोवध करते थे अंग्रेजों के लिए, खाने के लिए। अंग्रेजों की सेना के लिए अंग्रेजों की सेना के लिए गायें काटी जाती थी उनके खाने के लिए। इसलिए समालखा आंदोलन हुआ गोवध केंद्र न खोले जाने के विरोध में। इसका नेतृत्व किसने किया साहब? इसका नेतृत्व किया फूल सिंह ने। इसका नेतृत्व किया फूल सिंह ने। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न है देखो, अक्टूबर 1920। अक्टूबर 1920 में क्या हुआ साहब? अक्टूबर 1920 में क्या हुआ? पानीपत में पानीपत में राजनीतिक सभा हुई। राजनीतिक, आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत में पहली राजनीतिक सभा कब हुई? पानीपत में पहली राजनीतिक सभा, पानीपत में पहली राजनीतिक, देखो, अक्टूबर 1920 में पानीपत में पहली राजनीतिक सभा हुई। इसका नेतृत्व किसने किया? इस सभा का नेतृत्व किसने किया साहब? लक्का उल्ला खान ने। लक्का उल्ला खान ने। लक्का उल्ला खान ने किया। आपसे HC पूछेगी साहब, आपसे पूछेगी कि समालखा आंदोलन कब हुआ? 1916 में हुआ। 1916 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है 1916 की बात है। अंग्रेज क्या करते थे? अपनी सेना के लिए गायें काटी जाती थी। अपनी सेना के खाने की भरपाई के लिए गायें काटी जाती थी। इसलिए आपको पता है हमारे भारत में गाय को माता माना जाता है। हमारे भारत में गाय को माता माना जाता है। और गोवध केंद्र ना खोले इसके विरोध में का आंदोलन किया गया था, समालखा आंदोलन। जिसका नेतृत्व किसने किया? फूल सिंह ने किया साहब। किसने किया? फूल सिंह ने किया। अगला प्रश्न क्या बनता है? अक्टूबर 1920 में क्या हुआ? अक्टूबर 1920 में क्या हुआ? पानीपत में पहली राजनीतिक सभा हुई। पानीपत में पहली राजनीतिक सभा हुई जिसका नेतृत्व किसने किया? लक्का उल्ला खान ने किया। ठीक है सर, हमने ये बात समझ में आ गई है और हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। आप इसको रफ कर सकते हो। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, बात है दिसंबर 1947 की। बात है दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी कहां आए? महात्मा गांधी
कहां पर आए? महात्मा गांधी कहां पर आए साहब? पानीपत में आए। सर क्या करने आए? क्या करने आए? मुस्लिम 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 लोगों से लोगों से मिलने के लिए आए थे। दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी कहां पर आए साहब? महात्मा गांधी कहां पर आए? पानीपत में आए। सर सर किन लोगों से मिलने के लिए आए थे? पानीपत में आए थे, मुस्लिम लोगों से मिलने के लिए आए थे। सर किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? आपने ये तो बताया नहीं कि किसने बुलाया था। किसने बुलाया था? लक्का उल्ला खान ने। लक्का उल्ला खान ने बुलाया था। देखो, बात है दिसंबर 1947 की। बात है दिसंबर 1947 की। महात्मा गांधी कहां पर आए? महात्मा गांधी कहां पर आए? पानीपत में आए। सर किन लोगों से मिलने के लिए आए थे? मुस्लिम लोगों से मिलने के लिए आए थे। बुलाया किसने था? लक्का उल्ला खान ने बुलाया था। देखो, आपको पता है 1947 में जब मुस्लिम लोग भारत छोड़कर जा रहे थे, भारत छोड़कर जा रहे थे, कुछ आपको पता है मुसलमान लोग मेवात में और पानीपत में रहते हैं। जो लोग मुसलमान थे वो पानीपत को छोड़कर जाने लग रहे थे। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि आप पानीपत छोड़कर मत जाओ, पानीपत छोड़कर मत जाओ, आपका खुद का पानीपत है। हम ये गारंटी लेते हैं कि आपकी सुरक्षा की और विकास की हम गारंटी लेंगे कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप पानीपत में रहकर अपना जीवन व्यापन कर सकते हो। महात्मा गांधी ने ये बातें कही तो जो मुसलमान लोग थे वो पानीपत में रुक गए। वो पानीपत में रुक गए। प्रश्न ये बनता है कि दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी कहां पर आए साहब? कहां पर आए? पानीपत में आए। किन लोगों से मिलने के लिए आए थे? मुस्लिम लोगों से मिलने के लिए आए थे। बुलाया किसने था? लक्का उल्ला खान ने बुलाया था। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न है अगस्त 1974। अगस्त 1974 में क्या हुआ था? अगस्त 1974 में आपको पता है हरियाणा में पानीपत जिले में नेशनल नेशनल फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। आपको पता है। देखो, हरियाणा में पानीपत जिले में अगस्त 1974 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। सर इसमें क्या होता है? इसमें क्या मिलता है? खाद यूरिया। खाद यूरिया कहाँ बनता है सर? यहाँ बनता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में। खाद यूरिया बनता है पानीपत जिले में। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, देखो, बात है 1989 की। बात है 1989 को। तो क्या हुआ? पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? पानीपत में पानीपत के अंदर पानीपत तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी साहब? 1989 में हुई थी। सर कहां पर हुई थी? कहां पर? गांव बताओ। गांव कौन सा है? आसन गांव है। आसन गांव, देखो, आसन गांव, आसन गांव में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी मेगावाट अक्षमता कितनी है? कितनी है? 1367.80 मेगावाट अक्षमता है। आपको पता है 1989 में क्या हुआ था? स्काई लार्क पर्यटन स्थल की भी स्थापना हुई थी। पर्यटन स्थल की भी स्थापना हुई थी। ठीक है सर, हमें पता है इस बात का। तो देखो, आपसे क्या पूछा जाएगा कि अगस्त 1974 में पानीपत के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना हुई थी जिसमें खाद यूरिया बनता है। आपको पता है 1989 में क्या हुआ था? पानीपत तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी। कहां पर? आसन गांव। आसन गांव है पानीपत के अंदर। अक्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट अक्षमता है। आपको पता है 1989 में ही क्या हुआ था? स्काई लार्क पर्यटन स्थल की स्थापना हुई थी जो पानीपत के अंदर है। जो पानीपत के अंदर है। ठीक है सर, हमें यह समझ में आ गया है। हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, आप रफ कर सकते हो। देखो अगला प्रश्न क्या है? बात है 1980 की। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ पानीपत के अंदर 1980 में? बताओ। देखो 1980, बात है 1980 की। ऐसा क्या हुआ पानीपत के अंदर? बाहुली बाहुली तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक
कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा बाहुली तेल शोधक कारखाना कहां पर है? पानीपत के अंदर साहब। कहां पर है? पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर। तो स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? देखो ये लिख रखी 1980 में। ठीक है सर, 1980 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है कि 1994 में क्या हुआ? 1994 में क्या हुआ था पानीपत के अंदर? आध्यात्मिक आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक संग्रहालय कहां पर है सर? कहां पर है? पानीपत के अंदर है। हम पानीपत पढ़ रहे हैं तो पानीपत के अंदर ही ना मिलेगा, पानीपत के अंदर ही मिलेगा। स्थापना हुई 1994 में। इसके 6 साल के बाद क्या हुआ? 6 साल के बाद 2000 में क्या हुआ था? पानीपत संग्रहालय की स्थापना हुई थी। पानीपत संग्रहालय की। पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई साहब? पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 2000 में हुई। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1994 में हुई। कहां पर है? दोनों के दोनों पानीपत के अंदर। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो 2013 की बात है। 29 नवंबर 2013 को क्या हुआ था? 29 नवंबर 2013 को क्या हुआ था साहब? देखो कृत्रिम रबड़ संयंत्र संयंत्र कहां पर लगा? कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां पर लगा साहब? पानीपत के अंदर लगा। पानीपत के अंदर लगा। पानीपत के अंदर लगा। आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 29 नवंबर 2013 में कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना पानीपत के अंदर हुई। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सर। और क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि किसके सहयोग से लगाया गया? किसके सहयोग से? देखो जापान और एक देश का नाम और है, वह ताइवान। जापान और ताइवान। ठीक है सर, ठीक है। देखो जापान और ताइवान। आपसे पूछा जा सकता है कि जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो और ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइपे। जापान की राजधानी है टोक्यो, ताइवान की राजधानी है ताइपे। आपको पता है, आपको पता है कि क्या हुआ था 1945 में? 8 अगस्त 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ था पता आपको? हिरोशिमा में। 6 अगस्त की बात है। 1945 में जापान का शहर था एक हिरोशिमा, उस पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। उस बम का नाम क्या था? उस बम का नाम क्या था साहब? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय था। और उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर बम गिराया गया था। यह था हिरोशिमा पर, यह था हिरोशिमा पर, यह है नागासाकी पर। नागासाकी पर देखो 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। बम का नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। बम का नाम था फैटमैन। बम का नाम था फैटमैन। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। किस पर गिराया था? जापान पर गिराया था। किन शहरों पर गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? गिरा गया था, क्या नाम था? हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय। नागासाकी पर गिराया गया था, उसका नाम क्या था साहब? फैटमैन था। ठीक है सर, हमने ये बात लिख ली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप रब कर सकते हो। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो हम रब कर देते हैं। आप कहो और हम आपकी बात ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? देखो अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है, बात है 22 जनवरी 2015 की। बात है 22 जनवरी 2015 की। क्या हुआ था? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से चला? आपको पता है जब ये अभियान चला था, एग्जामों में कितनी बार पूछा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से चला? पानीपत से चला। कब चला? 22 जनवरी 2015 को चला। 2015 को पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। आपको याद हो जाना चाहिए था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से चला? पानीपत से चला। पानीपत से।
कब चला? 22 जनवरी 2015 को चला। ठीक है सर। चलाया किसने? मोदी जी ने। मोदी जी ने। मोदी जी कहां से सांसद है? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वाराणसी वाराणसी से है सांसद। अगला प्रश्न क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है साहब? साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक है। सर ये बताओ, अगर ये पूछ ले कि ब्रांड एम्बेसडर पहली कौन है? पहली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? कौन थी साहब? माधुरी। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित थी। पहली थी माधुरी दीक्षित। सर दूसरी कौन सी थी? दूसरी बताओ, दूसरी कौन सी थी? वो थी परिणीति चोपड़ा। परिणीति। परिणीति चोपड़ा थी। और तीसरी कौन सी साहब है? तीसरी है हमारी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक। पहली है माधुरी दीक्षित, दूसरी ब्रांड एम्बेसडर है परिणीति चोपड़ा, और तीसरी कौन है साहब? वर्तमान में कौन है? साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न क्या है? देश का पहला देश का पहला अनाज व वस्त्र बैंक, वस्त्र बैंक कहां पर है? देखो ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि देश का पहला अनाज व वस्त्र बैंक कौन सा है साहब? कौन सा है? पानीपत है। कौन सा है साहब? पानीपत है। स्थापना कब हुई? 2016 में हुई। 2016 में हुई। देश का पहला अनाज वस्त्र बैंक कहां पर है? पानीपत में है। स्थापना 2016 में हुई। सर गांव पूछ ले तो किस गांव में है? गांव तो बताओ। गांव है सनोली। गांव है सनोली। ठीक है सर। ठीक है सनोली है। सनोली है। अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो अगला प्रश्न है हमारे मंदिर। अगला प्रश्न सर है हमारी मंदिर। देखो मंदिर पढ़ेंगे हम। पहला मंदिर है देवी का मंदिर। देवी का मंदिर। अगला है साहब दादा पोता का मंदिर। दादा पोता का मंदिर। अगला है पाथरी माता का मंदिर। माता का मंदिर। अगला है साहब देवी तालाब का शिव मंदिर। शिव मंदिर। देखो ये मंदिर हमारे पानीपत के इंपोर्टेंट है। देवी का मंदिर कहां पे है? दादा पोते का मंदिर कहां पे है? पाथरी माता का मंदिर कहां पे है? पाथरी माता का मंदिर कहां पे है? देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पे है? आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था साहब? मराठा सेनापति। मराठा सेनापति। मराठा सेनापति मंगल रघुनाथ ने। रघुनाथ ने। देखो आपसे पूछा जाएगा देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मराठा सेनापति मंगल रघुनाथ ने। किस लड़ाई में करवाया था? तीसरी लड़ाई में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन सा मंदिर बनाया गया था? देवी तालाब का शिव मंदिर। आपसे पूछा जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई में या पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद, पानीपत की तीसरी लड़ाई में या तीसरी लड़ाई के बाद कौन सा मंदिर बनाया गया था? देवी तालाब का शिव मंदिर बनाया गया था। निर्माण करवाया मराठा सेनापति मंगल रघुनाथ ने। कहां पर है? पानीपत में। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखो अगला प्रश्न हमारे मेले। अगला प्रश्न है साहब हमारे मेले। देखो मेले आपसे पूछा जाएगा मेले। पहला मेला कौन सा साहब है? पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला। ठीक है सर। अगला क्या है? अगला मेला देखो माता का मेला। सिंपल माता का मेला। माता का मेला। ठीक है सर। अगला क्या है? बू अली
कलंदर, कलंदर का मेला। ये 3 मेले लगते हैं साहब। देखो, पाथरी माता का मेला, माता का मेला, बू अली कलंदर का मेला। ठीक है सर, आपको पता है बू अली कलंदर की मजार भी कहां पर है? बू अली कलंदर की मजार, की मजार कहां पे साहब है? पानीपत में है। कहां पे है? पानीपत में है। यह भी कहां पर है साहब? पानीपत में है। पानीपत में है। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा पहली पातशाही, पहली पातशाही का गुरुद्वारा कहां पे है? पहली पातशाही का गुरुद्वारा कहां पे साहब है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए पहली पातशाही का गुरुद्वारा कहां पे है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद कहां पे है? काबुली बाग मस्जिद कहां पे है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए सैयद रोशन, रोशन अली की दरगाह, अली की दरगाह कहां पे है? यह भी कहां पर है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए गौस अली की, गौस अली की दरगाह कहां पे है? कहां पे साहब? यह भी पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए सलार, सलारगंज गेट कहां पे है? यह भी कहां पे साहब? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये थे हमारे मेले और हमारे दरगाह। अगर आपसे पूछा जाए पाथरी माता का मेला, माता का मेला, बू अली कलंदर का मेला कहां पे है? पानीपत में है। ठीक है सर। बू बू अली कलंदर की मजार पानीपत में है। गौस अली की दरगाह पानीपत में है। पहली पातशाही का गुरुद्वारा पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद कहां पे है? पानीपत में है। सैयद रोशन अली की दरगाह पानीपत में है। सलारगंज गेट कहां पे है? पानीपत में है। ठीक है सर, ठीक है। अब हम करेंगे पर्यटन स्थल, अब हम करेंगे पर्यटन स्थल। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। पर्यटन स्थल, देखो अगर आपसे पूछा जाए स्काई लार्क, स्काई लार्क पर्यटन स्थल कहां पे है? कहां पे साहब? पानीपत में है, समालखा में है। स्थापना कब हुई थी? 1989 को हुई थी। अगला है ब्लू जे, अगला है ब्लू जे पर्यटन स्थल कहां पे है? पर्यटन स्थल कहां पे साहब? पानीपत में है। अगला कौन सा साहब? काला अंब, काला अंब पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल कहां पे है? कहां पे साहब? पानीपत में है। काला अंब का संबंध किस लड़ाई से है? तीसरी लड़ाई से है। अगर आपसे पूछा जाएगा काला अंब का संबंध किस लड़ाई से है? पानीपत की किस लड़ाई से है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, आपको पता है अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट कहां पे है? पानीपत में है। अमोनिया प्लांट कहां पे है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए 2G एथेनॉल, एथेनॉल प्लांट कहां पे है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल हब कहां पे है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए गंधक, गंधक सबसे ज्यादा कहां पे होती है? पानीपत में होती है। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात निगरानी, निगरानी डेस्क बोर्ड कहां पे है? कहां पे है? पानीपत में है। देखो, आपसे पूछा जाएगा साहब स्काई लार्क पर्यटन स्थल कहां पे है? पानीपत में है। ब्लू जे पर्यटन स्थल कहां पे है? पानीपत में है। काला अंब पर्यटन स्थल कहां पे है? पानीपत में है। काला अंब का संबंध किस लड़ाई से है? तीसरी तीसरी लड़ाई से है। अमोनिया प्लांट कहां पे है? अमोनिया प्लांट पानीपत में है। 2G एथेनॉल प्लांट कहां पे है? पानीपत में है। पेट्रोकेमिकल हब कहां पे है? पानीपत में है। गंधक सबसे ज्यादा कहां पे होती है? पानीपत में होती है। लिंग अनुपात निगरानी डेस्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? कहां हुई? पानीपत में हुई। अगला प्रश्न क्या है साहब? जीटी रोड, जीटी रोड
जीटी रोड कहां से होकर गुजरता है? जीटी रोड पानीपत से होकर गुजरता है, पानीपत। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड कहां से होकर गुजरता है साहब? पानीपत से होकर गुजरता है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। आपसे पूछा जाएगा जीटी रोड को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? कोहांड, कोहांड, कोहांड के नाम से जाना जाता है जीटी रोड को। जीटी रोड को नहीं, जीटी रोड के ऊपर जो मीनारें होती है ना, कोस मीनारे, कोस मीनारे, कोस मीनारों को हम किस नाम से जानते हैं? कोहांड के नाम से जानते हैं। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। जीटी रोड कहां से होकर गुजरता है? पानीपत से होकर गुजरता है। निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया। ठीक है सर। जीटी रोड पर क्या बनी हुई है? कोस मीनारे बनी हुई है। कोस मीनारे को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? कोहांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न क्या है साहब? देखो अगला प्रश्न क्या है, युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध, युद्ध के, युद्ध के अखाड़े, वन लाइनर प्रश्न साहब, ये वन लाइनर। युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध, के नाम से प्रसिद्ध किस जिला को, किस जिले को जाना जाता है? युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध किस जिले को हम जानते हैं साहब? पानीपत को जानते हैं, पानीपत को। आपको पता है पानीपत में कितनी लड़ाइयां हो चुकी है, इसलिए युद्ध का अखाड़ा किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुगल मुगल काल में राजनीतिक सभा का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? पानीपत। मुगल काल में राजनीतिक, राजनीतिक सभा का मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र कौन सा होता था साहब? कौन सा होता था? पानीपत। आपको पता है हम पानीपत पढ़ रहे हैं तो पानीपत ही होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखो, हरियाणा में उन्नी उद्योग का प्रमुख शहर, हरियाणा में उन्नी उद्योग का, हरियाणा में उन्नी उद्योग का प्रमुख शहर कौन सा साहब? पानीपत है सर, पानीपत है। हम पानीपत पढ़ रहे हैं तो पानीपत ही होगा। अगला है देखो, अगर आपसे पूछा जाए बासमती चावल, बासमती चावल कहां पर ज्यादा होता है साहब? पानीपत में होता है, पानीपत में। अगर आपसे सिंपल पूछे चावल कहां पे होते हैं? चावल होते हैं करनाल में। कहां पर होते हैं साहब? करनाल में। देखो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे बासमती चावल ज्यादा कहां पे होते हैं? पानीपत में। अगर सिंपल चावल पूछे, करनाल में। ठीक है सर, हमें यह बात याद रहेगी। अगला प्रश्न क्या है, नेत्रहीन वयस्क प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? नेत्रहीन, नेत्रहीन केंद्र वयस्क प्रशिक्षण संस्थान कहां पे साहब? कहां पे है ये? पानीपत में सर, ये पानीपत में। आप पानीपत करवा रहे हो तो सर पानीपत में होगा। आप पानीपत करवा रहे हो तो सर पानीपत के अंदर ही होगा। नेत्रहीन वयस्क प्रशिक्षण संस्थान कहां पे साहब? पानीपत में है। ठीक है सर। एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ वो कौन सा जिला साहब? पानीपत है। एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ वो कौन सा जिला है? वो पानीपत जिला है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, आपने नाम सुना होगा आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ये तो सर इसका नाम सुना आपने? आचार्य देवव्रत का नाम सुना है? बताओ, सुना है सर? सुना है। ये तो गुजरात के राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं वर्तमान में। ये कहाँ के साहब? ये पानीपत के हैं। कहाँ के साहब? ये पानीपत के हैं। पानीपत में कहाँ के? समाल खां के, समाल खां। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं जो पानीपत के समाल खां के हैं। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड, एलिवेटेड हाईवे कहां पे है साहब? पानीपत में सर। हरियाणा का सबसे बड़ा बड़ा या लंबा एलिवेटेड हाईवे कहां पे है साहब? पानीपत में सर। कहां पे साहब? पानीपत में है सर। सर इसकी लंबाई कितनी है?
5.2 किलोमीटर का सर, ये 5.2 दिखाई दे रहा है। हाँ, 5.2 किलोमीटर का हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे कहां पे है? पानीपत में है सर। कितना है? 5.2 किलोमीटर है। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है कि यमुना नदी पर यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल कहां बनाया जा रहा है? कहां बनाया जा रहा है सर? पानीपत में। सर आप पानीपत पढ़ा रहे हो तो पानीपत के अंदर ही मिलेगा, पानीपत में। सर कितना लंबा बनेगा? 900 मीटर। कितना साहब? 900 मीटर। यमुना नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल कहां बनाया जा रहा है? पानीपत के अंदर बनाया जा रहा है। कितना? 900 मीटर। यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल कहां बनाया जा रहा है? पानीपत में। कितना? 900 मीटर। ठीक है सर, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है साहब, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगला है ऊर्जा पार्क। पानीपत में एक ऊर्जा पार्क भी है। ऊर्जा पार्क। ऊर्जा पार्क कहां पे साहब है? ऊर्जा पार्क है पानीपत में। कहां पे साहब? पानीपत में। अगर आपसे इसे गांव पूछ ले तो आप गांव क्या कहोगे? नोथला गांव। नोथला गांव। देखो ऊर्जा पार्क कहां पे साहब? पानीपत में है। पानीपत के कौन से गांव में? नोथला गांव में। नोथला गांव में। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पचरंगा। पचरंगा अचार कहाँ का प्रसिद्ध है? पचरंगा अचार कहाँ का प्रसिद्ध साहब? पानीपत का है। पानीपत का है। ये तो एचएससी ने एक बार पूछ लिया था। ये तो एचएससी ने एक बार पूछ लिया था कि पचरंगा अचार कहाँ का प्रसिद्ध है? पानीपत का है। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? देश का पहला महिला सब स्टेशन। देश का देश का पहला महिला सब स्टेशन। सब स्टेशन कहां पे है? कहां पे साहब? पानीपत में है। देश का पहला महिला सब स्टेशन कहां पे है? पानीपत में है। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम आचार्य कुलम गुरुकुल। प्रथम आचार्य कुलम गुरुकुल कहां पे है? प्रथम आचार्य कुलम कहां पे है साहब? पानीपत में है। गुरुकुल कहां पे है? पानीपत में है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देखो आपको पता है यक्ष और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। यक्ष युधिष्ठिर ने संवाद कहां पे किया? मतलब ये है कि यक्ष युधिष्ठिर ने आपस में एक दूसरे से बात कहां पे की? कहां पे की साहब? पानीपत में की। आपको पता है कि महाभारत काल में जब जब युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई पानी लेके आओ, जब सारे भाई पानी लेने के लिए गए थे, जब यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे थे, यक्ष ने प्रश्न पूछे थे और किसी ने भी प्रश्न नहीं बताए थे और सारे के सारे मूर्छित हो गए थे, तब युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। उत्तर दिया था। ये सब चीज, ये सारी घटना कहाँ पे हुई थी? ये सारी घटना कहाँ पे हुई थी साहब? पानीपत में हुई थी। पानीपत में। अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉपर जगह बताओ तो क्या कहोगे? सिंह पाथरी। सिंह पाथरी एक जगह है जहां जहां पर यक्ष युधिष्ठिर के आपस में बात हुई थी। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न है, देखो इसको रब कर देता हूं मैं। आपको पता है ये हमारा क्या है? पानीपत है। ये हमारा पानीपत है। ये हमारा यूपी है। ये हमारा करनाल है। ये हमारा जींद है और ये हमारा सोनीपत है। प्रश्न ये है कि पानीपत जिले से कौन कौन से राज्य लगते हैं? देखो पानीपत से एक जिला लगता है, एक जिला लगता है यूपी, और बाकी जिले लगते हैं करनाल, जींद और सोनीपत। तीन जिले लगते हैं। तीन जिले लगते हैं, एक राज्य लगता है यूपी पानीपत से। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न साहब प्रसिद्ध व्यक्तियों से। प्रसिद्ध व्यक्तियों से अगला प्रश्न है। देखो पहला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा है? प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति
इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति ज्यादा नहीं है, 2 ही 4 हैं। देखो पहला है जसबीर सिंह। जसबीर सिंह, जसबीर सिंह कहाँ के साहब है? सिंह है ये, जसबीर सिंह। ये पानीपत के हैं, पानीपत के हैं। कबड्डी से संबंध रखते हैं, कबड्डी से संबंध रखते हैं जसबीर सिंह। अगले कौन है साहब? अगले है नीरज चोपड़ा। नीरज, नीरज चोपड़ा, ये भी पानीपत के हैं, पानीपत के हैं। भाला फेंक से संबंध रखते हैं, भाला फेंक, भाला फेंक से संबंध रखते हैं। अगला तीसरा क्या है? तीसरा है देश बंधु गुप्त। देश, देश बंधु गुप्त, चलिए तो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको पता है इन्होंने एक बार क्या कहा था? इन्होंने भी अलग हरियाणा की मांग की थी। देश बंधु गुप्त ने भी अलग हरियाणा बनाने की मांग की थी। किसने? देश बंधु गुप्त ने। अगला क्या साहब? अगले हमारे मंजीत छिल्लर। मंजीत छिल्लर, मंजीत छिल्लर, ये कहाँ के साहब है? ये भी पानीपत के हैं, ये भी पानीपत के हैं। ये भी कबड्डी से संबंध रखते हैं। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बस इतने ही थे प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे। पहला है जसबीर सिंह। जसबीर सिंह कहाँ के हैं? पानीपत के हैं, कबड्डी से संबंध रखते हैं। ठीक है सर। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? पानीपत के हैं, भाला से संबंध रखते हैं। देश बंधु गुप्त स्वतंत्रता सेनानी है, पानीपत के हैं। एक बार इन्होंने क्या, इन्होंने भी कहा था और अलग हरियाणा बनाने की मांग उठाई थी। किन्होंने? देश बंधु गुप्त ने। अगला है मंजीत छिल्लर, पानीपत के हैं, कबड्डी से संबंध रखते हैं। देखो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। हमने पानीपत जिले के जितने क्वेश्चन बनते थे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।